नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आज हमारे साथ हैं दो बैंक एम्प्लॉय, बैंक कर्मचारी कह लीजिए, बैंक कर्मियों का नेता कह लीजिए। एक है तारक बनर्जी जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और दूसरे हैं सुभाष वाल्मीकि जो बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि देश में जो 2 दिवसीय हड़ताल है, ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है, उसके पीछे क्या है, उस हड़ताल से क्या निकलेगा, और भी सवाल हैं, एक एक कर जानेंगे। तारक जी, 2 दिन की हड़ताल है, बैंक, बीमा, डाकघर, तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, कर्मचारी संगठन है, मजदूर संगठन है, वो हड़ताल पर है। इस हड़ताल की नौबत क्यों आई? आज हमारा जो केंद्रीय सरकार बीजेपी सरकार है वो हर समय पूंजीवादी को सपोर्ट करते हैं और हर कुछ वो अपना सरकारी संपत्ति बेच के वो प्राइवेट आदमी को देना चाहते हैं। इसी के खिलाफ आज हम लोग आंदोलन में उतारू हैं। पिछले इसमें हम लोग और भी करीब 5 या 6 हड़ताल कर चुके हैं। ये हमारा 7वां 2 दिवसीय हड़ताल है। हम इसे विफल बनाएंगे उनकी मंशा को। दूसरा सवाल है हमारा और ये आपसे जानना चाहेंगे सुभाष जी। दादा कह रहे हैं कि हड़ताल की जो प्रमुख मांगे हैं, जो हड़ताल के मूल में है, वह निजीकरण है। सरकार की जो निजीकरण की पॉलिसी है, नीति है, उसके खिलाफ ये हड़ताल है। मुख्य मुद्दा यही है और भी साथ में अन्य मुद्दे हो सकते हैं। तो सरकार के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। वे एक एक कर तमाम संगठनों को, तमाम संस्थाओं को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। तो फिर हड़ताल से क्या होगा? उनका तो मानस बन चुका है। जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया और इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आप सबों को बधाई। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि अब ये सरकार पूरी तरह से मनमानी पे उतर आई है कि हम जो है निजीकरण करके रहेंगे। देखिए, निजीकरण जहाँ तक बात है, हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे और हम संघर्ष करेंगे। हमारी आने वाली 1000 नस्लें भी निजीकरण का विरोध कर रही है और करती रहेगी। और रही बात निजीकरण से, तो निजीकरण केवल हम लोगों को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है। आप लोग जो है मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप धरातल के एक एक चीज़ों को जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे और आपके जो दर्शक है वो भी जानेंगे कि जो बैंक है, वो सरकारी जो बैंक है, वो हर तरह के लोगों को फैसिलिटी देती है। एक गरीब लाचार वो भी जाकर बैंक के अंदर में 20 रुपया से 50 रुपया जमा करता है और बैंक बोलती है कि आप जो है 100 रुपया सेविंग खाता के अंदर में आप मेंटेन कीजिए। अब बताइए, वो 100 रुपया हम उसमें काम करें, नहीं कर पाता वो लोग मेंटेन। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में बैंक में आप अब जाते हैं तो वहाँ 10,000 रुपया सेविंग बैंक के अंदर में मेंटेन करना पड़ता है। तो गरीब जनता किस तरह बहाली हो जाएगी। आज लोग रिटायर कर गए, आज देखते देखते आप समझ रहे हैं कितने कि जो परसेंटेज है ब्याज का वो गिरते जा रहा है, वो जो स्तर गिरते जा रहा है। लोगों का घर चलता है उससे, उस ब्याजों से। वो रिटायर कर जाने के बाद में वो अपनी पूंजी को बैंक में रखते हैं और उससे उनका घर चलता है। और सुभाष जी रोकूंगा आपको। आप निजीकरण से क्या नुकसान हो रहा है लोगों को, क्या नुकसान हो रहा है कर्मचारियों को, यह बतला रहे हैं आप। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, सही हो सकता है, लेकिन आप देखिए हड़ताल में कौन शामिल है? SBI, इस देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तमाम प्राइवेट बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं है। कुछ बैंक ही शामिल हैं। तो जब पूरे लोग शामिल नहीं होंगे तो उसका क्या, सरकार पे क्या असर होगा? आपको लगता है क्या असर होगा? देखिए, आप जहां तक असर की बात है, सरकार को पूरे तरह से ये देश व्यापी हड़ताल हमने 2 दिन घोषित किया है। इसमें अंदर में खाली सर बैंक नहीं है,
बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी संस्था है वो सेवा देती है, वो सभी लोग हैं। आज लगभग 20 लाख कर्मचारी हड़ताल पे है। तो देश के अंदर में सरकार को ये पूरी तरह से मैसेज है कि हम जो मनमानी कर रहे हैं, ये श्रमिक के अंदर पे जो शोषण कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो भी अंदर जान रहे हैं। आने वाले उनको जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो हम आने के बहुत सारे हमारे विकल्प है, वो हम विकल्प करेंगे। तारक जी, आप लोग मुख्यतः निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पे हैं, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल के खिलाफ है। उनके लोग हड़ताल में शामिल नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुट्ठी भर लोगों का हड़ताल है? पहले मानव जी ये बता दूं, आपने कहा SBI जो सबसे बड़ा बैंक है वो नहीं है। हमारा जो क्लियरिंग है होता है वो क्लियरिंग पूरी बंद है। वो SBI कुछ नहीं कर सकती है जब तक नहीं अदर बैंक उस पर कहे। इसलिए इससे कोई सरकार को मुनाफा नहीं हो रहा है। ये देश के लिए वो आपका करीब 1500 करोड़ रुपया का नुकसान है। और दूसरा है जो BMS जो है, आपने कहा इसके पहले जो एक हड़ताल हुई थी उसमें 2019 से 18 में उसमें BMS भी शामिल था। अभी वो उसका ये मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक यूनियन है जिसके चलते वो नहीं है। लेकिन बैंक BMS के माने बैंक LIC और जो भी आपका अर्थनीतिक ये है उसमें आपका सबसे बड़ा हमारा वामपंथी संगठन ही है। BMS हमारा बैंक यूनियन में कहीं शामिल नहीं है, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है BMS आए या ना आए। BMS के साथ आने न आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर आप सरकारी नीतियों से सहमत नहीं है तो विरोध करने का आपका अधिकार है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा परिणाम की, क्या कि इसका परिणाम क्या होगा जबकि इस सरकार की घोषित नीतियों में निजीकरण शामिल है। वे साफ साफ निजीकरण के पक्ष में हैं। उनके बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। वे इंडियन होटल्स के निजीकरण की बात कर रहे हैं। सारी संस्थाएं निजीकरण की ओर जा रही है। ऐसे में आपका हड़ताल, आप लोगों का हड़ताल कितना सार्थक होगा, मुझे ये समझना है। मानव जी, हिटलर भी कभी कहा करते थे कि मैं विश्व जय कर लूंगा। हिटलर के ऐसा आदमी अगर पराजय हुआ तो ना मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये सरकार की जो ये नीति है इसको उसे झुकना पड़ेगा। पिछले आपको याद होगा कि जो किसान का आंदोलन आज 1.5 साल से हमारा दिल्ली मेरठ के सीमा पे चला, और उन्होंने किसान बिल पास किया, काला कानून उसे हम लोग कहते हैं, उससे वो सरकार झुक गई। हम भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी रास्ते में उतार के हम बैंक का इकोनॉमिकल जो इतना देश का है उसको हम लोग ठप करेंगे, तब हमारा बात सरकार को माननी पड़ेगी। ये मेरा आशा है और जरूर हम इस पर सफल होंगे। आपने कहा कि हम सफल हो सकते हैं। जब सरकार किसान बिल वापस ले सकती है तो उसके निजीकरण की नीतियों में भी बदलाव हो सकता है। अच्छा है, आपका आशावाद है, आप आशान्वित हैं, अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। यह आमतौर पे आरोप लगता है, क्योंकि आप लोग बैंक से हैं तो मैं बैंक से संबंधित ही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार होता है, वहाँ कामकाज का बेहतर माहौल होता है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी बेहतर काम करते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है? सरकारी बैंक में 100 रुपया से खाता अभी भी खुलता है, और जितने गरीब स्कूल के बच्चे, जितने सरकारी स्कूल के बच्चे का खाता कोई प्राइवेट बैंक नहीं खोलता है, ना सरकार उस पर दबाव डालती है। वो सब हमारा जितने भी सरकार का कार्यक्रम है हम ही उसे कार्यान्वित करते हैं, जिसके चलते क्या हुआ, एक आप और हमारा एक 100 रुपया बैलेंस है, उसका 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस है। HDFC बोलिए, ऐसे जो भी, तो वहाँ पर जो है संख्या जो हमारे ग्राहक के बहुत कम है। तो वो अगर वो 10 आदमी आते हैं और हमारे यहाँ डेली 500 आदमी आते हैं तो ये तो पड़ेगा ही। लेकिन हम लोग कोशिश उस पर भी करते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छा से अच्छा सर्विस दें। अगर सरकार का जो भी नीति का कार्यान्वयन वो बैंक से ही करवाते हैं। आज बोलिए राशन का वो सब्सिडी वो हमारा बैंक में ही बेचते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म वो पैसा बैंक में ही आता है। तो हम तो राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम मुनाफा के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। सरकार बोलती है मुनाफा दो, तो ये संभव नहीं है। अगर आप हमसे
छोटे छोटे बच्चे का काम करवाएंगे, गरीब का काम करवाएंगे, लाल कार्ड का पैसा दिलवाएंगे, तो हम कहाँ से दूसरे का। लेकिन उस पर भी हम लोग जो अच्छे ग्राहक को हम लोग ये करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपना हमारे जो कर्मी हैं उसको बेहतर सेवा प्रदान, जबकि हमारा 5 बजे तक ही है हम लोग। लेकिन भीड़ होने से ये होली के त्यौहार में हमारे जो कर्मी हैं 7 बजे तक बिना किसी ओवर टाइम के काम किए हैं। अच्छा, आपने इससे इनकार किया कि अच्छा बेहतर कामकाज नहीं होता है सरकारी बैंकों में या व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इससे आप इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों में मुख्यतः गरीबों का काम होता है, जिनकी आय कम है, जिनके पास पैसे कम है, उनको सहूलियत मिलती है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना है तो 10,000 रुपये चाहिए, मिनिमम बैलेंस भी 10,000 रखना है। सरकारी बैंकों में 1,000-2,000 में मिनिमम बैलेंस में काम हो जाता है। आपकी बात सही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि 2 दिन के हड़ताल से क्या लग रहा है आपको? सरकार के रुख में कहीं परिवर्तन आया है? सरकार कहीं आपको झुकती हुई दिख रही है या सब कुछ वैसा ही है? सरकार तो मैं पहले बार सरकार है नादिर शाही, हिटलर शाही। इसको जब तक नहीं हम लोग झंझोरेंगे, उसको जगाएंगे। ये कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इनके भी वही, मोदी जी के भी, हमारे प्रधानमंत्री के वही हालत होगा जैसे किसान बिल लौटाया था, वो हमारा प्राइवेटाइजेशन बिल तो अभी लाया नहीं है। वो लाने के लिए वो फिर सोचेंगे जो हमको क्या करना है। अगर उनको देश को बचाना है, देश के अर्थनीति को बचाना है, तो हमारे जरूर सुनेंगे। सुभाष जी, जी एक सवाल है आपसे। आप लोग की बातों से ऐसा लगता है कि आप इस सरकार को गरीब विरोधी कह रहे हैं, ऐसा है? सर, गरीबी विरोधी से बड़ा मैं इसको मानता हूं कि यह श्रमिक विरोधी है। क्योंकि जब से यह सरकार आई है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर श्रमिकों को परेशान करने का काम करते आई है। आपने देखा कि यह सरकार आने के बाद ही निजीकरण या टेंडर बेसिक पर जो काम करने का काम जो है ये सरकार करना शुरू की। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये सरकार गरीब विरोधी अपनी जगह है, लेकिन ये श्रमिक विरोधी सबसे बड़ी है, इस बात को मैं मानता हूं। तो ये थे बैंक कर्मचारियों के नेता तारक बनर्जी और सुभाष वाल्मीकि। ऐसे ही मेहमानों से हम आगे भी बात करते रहेंगे। तब तक नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।